हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास में हम लोग देखेंगे अर्धनारीश्वर के सारे जो ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव आप लोग का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो गद्यखंड के 4th अध्याय है उसको हम लोग देखेंगे, उसके सारे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, कैसा लगा वीडियो। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, फर्स्ट नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। तो इसमें ऑप्शन नामवर सिंह, रामधारी सिद्दीकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो बताइए इनमें से कौन सा होगा। अगर आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से इसका जवाब दे देंगे, नहीं तो देखिए कौन सा होगा, हम बताते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रामधारी सिद्दीकर। रामधारी सिद्दीकर इन्होंने ही अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है, इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रामधारी सिद्दीकर की रचना कौन सी है। रामधारी सिद्दीकर की रचना कौन सी है। उसने कहा था जूटन तिरछी अर्धनारीश्वर। तो अभी अभी पढ़े कौन सा होगा, अर्धनारीश्वर होगा। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में यही वाला हम देखे थे, इसमें जस्ट उलाट दिया है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, तो रामधारी सिद्दीकर। और इसमें पूछा है रामधारी सिद्दीकर की रचना कौन सी है, तो अर्धनारीश्वर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। आपसे ये भी पूछ सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर किस राज्य के हैं, तो हो जाएगा बिहार। तो और आपसे अगला क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है वो ये है कि किस जिले में हुआ था, बिहार के किस जिले में हुआ था। समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना, भोजपुर। तो बताइए कौन सा होगा। राइट इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेगूसराय। किस जिले में इनका जन्म हुआ था, बेगूसराय में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। नारी के, पुरुष के, नारी और पुरुष दोनों के, इनमें से कोई नहीं। तो अर्धनारीश्वर मतलब आधा नर, अर्ध इसका शब्दार्थिक अर्थ हो जाएगा आधा नर। अर्ध मतलब आधा, नारी में नर हो, इसमें ईश्वर है तो अर्धनारीश्वर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा जाएगा, चौथा का सी हो जाएगा। इस शब्द में दोनों पुरुष और महिला दोनों के समन्वय का गुण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। कुरुक्षेत्र, ओंकार, रसवंती, प्रणभंग। इनमें से कौन सा है, 5 का कौन सा हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रणभंग। कौन सा हो जाएगा, प्रणभंग। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में संपादन हुआ। किस पत्रिका में संपादन हुआ, प्रकाशित हुआ। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में संपादित हुआ, प्रकाशित हुआ। छात्र सहोदर, छात्र पत्रिका, छात्र मित्रता, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनसे का कौन सा आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छात्र सहोदर। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छात्र सहोदर, इसका राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। इन्होंने जो कविता लिखा था वो फर्स्ट बार कब प्रकाशित हुई, 1920 में या 1925 में, 1930 में या 35 में। तो बताइए कौन सा हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। 1925 में इनकी पहली कविता क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। दिनकर जी के अनुसार अगर पति विचार है तो पत्नी क्या है। बुद्धि, समझ, भावना, इनमें से कोई नहीं। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा भावना। कौन सा हो जाएगा 8 का राइट आंसर, भावना हो जाएगा। पति का विचार, पति एक विचार है तो पत्नी क्या है, भावना है। ठीक है, दिनकर जी के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन। बुध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। बुध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। संन्यास लेने का, भिक्षुणी होने का, पति के त्याग का, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर,
9 का कौन सा हो जाएगा बताइए? पति के त्याग का, भिक्षुणी होने का, संन्यास लेने का, इनमें से कोई एक ही होगा, डी नंबर तो होगा नहीं। ठीक है, तो 9 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 9 का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा भिक्षुणी होने का। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भिक्षुणी होने का। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कौन सा था इसमें? 8 का भी था, भी बोल रहे हैं, सी सॉरी, भावना था। और 9 में कौन सा है? 9 में कौन सा है? बी है, भिक्षुणी होने का। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन था? दिनकर जी का, रविंद्रनाथ जी का, प्रेमचंद का? इनमें से कोई नहीं। तो ये स्वाभाविक है कि जिसका पाठ पढ़ रहे हैं उसका होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि उनका नहीं भी होता है, दूसरे का भी हो जाता है। तो ये किसका मत था? ये मत था प्रेमचंद जी का, रामधानी सिंह दिनकर का नहीं था। इनका मत ये था कि जब पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वो देवता बन जाता है, किंतु नारी जब पुरुष के गुण लेती है तो राक्षस बन जाती है। किसका कथन था? प्रेमचंद जी का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है? निबंध, कहानी, एकांकी, व्यंग? इनमें से कौन सा हो जाएगा? 11 का सी हो जाएगा एकांकी। एकांकी का संबंध है। ठीक है, एकांकी के संबंध से है अर्धनारीश्वर। किसने अपने जीवन में अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों नारीत्व की साधना की थी? गांधी जी, रविंद्रनाथ जी ने, दिनकर जी ने, उदय प्रकाश जी ने? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? 12 का ए हो जाएगा गांधी जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? यथार्थ, कल्पित, आदर्श, वास्तविक? कौन सा हो जाएगा इसमें से? 13 का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा कल्पित। कौन सा हो जाएगा? कल्पित। हम आपको बीच बीच में थोड़ा गैप समय क्यों दें? क्योंकि आप लोग अगर मालूम होगा तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हम तो धड़ धड़ बता ही देंगे। प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? यह जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन बताए हैं कि पुरुष जब नारी के गुण सीखता है तो देवता बन जाता है, और औरत जब पुरुष का गुण, नारी जब पुरुष का गुण सीखती है तो क्या बन जाती है? राक्षसी बन जाती है। इसमें क्या पूछा है? प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष का गुण सीखती है तो क्या बन जाती है? राक्षसी बन जाती है। ठीक है, 14 का डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? उर्वशी, रश्मिरथी, जूठन, कुरुक्षेत्र? इनमें से कौन सी रचना इनकी नहीं है? तो 15 का हो जाएगा, 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जूठन इनकी रचना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? सदियों का संताप, परशुराम की प्रतीक्षा, दरियाई घोड़ा, रसातल यात्रा? कौन सा हो जाएगा? 16 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा इनमें से कौन सी रचना दिनकर की है? तो परशुराम की प्रतीक्षा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? अर्धनारीश्वर, उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र? कौन सी कृति पर इनको ये वाला पुरस्कार मिला, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उर्वशी कृति पर इनको क्या मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है दिनकर जी को। ठीक है, अगला देखते हैं। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? नील कुसुम, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत, रश्मिरथी? इनमें से कौन सा हो जाएगा? 18 का बी हो जाएगा कुरुक्षेत्र। कौन सा हो जाएगा? 18 का बी हो जाएगा कुरुक्षेत्र। ऐसे ही धड़ाधड़ देखते चलेंगे, रुकना नहीं है। ठीक है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप थे। शिव और पार्वती का, राम और सीता का, राधा और कृष्ण का, विष्णु और लक्ष्मी का? अभी जस्ट इससे पिछले वाले में बताएं किसका है? शिव और पार्वती का। उसमें उल्टा दिया था, उसमें पूछा था कि शिव और पार्वती का अर्धनारीश्वर रूप कौन सा है? तो उसमें ऑप्शन में आंसर में क्या था? कल्पित था। इसमें पूछ दे अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है तो शिव और पार्वती का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। गंधारी थी दुर्योधन की माँ, कृष्णा की माँ, अर्जुन की माँ, बलराम की माँ? तो ये अगर आप लोग महाभारत देखे होंगे तो बता सकते हैं गंधारी किसकी माता थी? गंधारी किसकी माता? तो वो थी दुर्योधन की। वो भी अपनी आँख पर पट्टी बांध कर चलती, क्योंकि उनके पति क्या थे? अंधे थे। तो वो भी सोचती थी कि हमारे पति नहीं देखते हैं तो हम कैसे देख सकते हैं, इसलिए उन्होंने शौक से अपने आँख पर पट्टी बांध रखी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रेमचंद क्या थे? गीतकार, कथाकार, फिल्मकार, संगीतकार?
क्या थे, तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कथाकार थे। क्या थे, कथाकार थे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा हो जाए दिनकर का जन्म कब हुआ। दिनकर का जन्म कब हुआ? 23 सितंबर 1908, 22 दिसंबर 1912, 28 सितंबर 1911, 25 सितंबर 1913। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? 22 नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 23 सितंबर 1908, 23 सितंबर 1908 को दिनकर जी का जन्म हुआ था। चलिए अगला देखते हैं, दिनकर किस युग के कवि थे? भरतेंदु युग, छायावादी युग, छायोत्तर युग, नब्बे का आंदोलन युग। इनमें से कौन सा हो जाएगा? 23 का कौन सा? 23 का हो जाएगा सी, छायावादोत्तर युग। किस युग के कवि थे? छायावादोत्तर युग के। संस्कृत के 4 अध्याय किनकी रचना है? तो वो थे, किनकी रचना है? 24 का हो जाएगा डी हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई? कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई? शुद्ध कविता की खोज, पुनर्नवा, स्मृति की रेखाएं, कविताएं के नए प्रतिमा। इनमें से कौन सी रचना इनकी लिखी हुई है? इनकी कौन सी कृति इनकी लिखी हुई? तो 25 का हो जाएगा ए हो जाएगा शुद्ध कविता की खोज, शुद्ध कविता की खोज। ठीक है, तो ये था 25 आपके इंपॉर्टेंट अर्थनारीश्वर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव। इसको आप लोग याद रखिएगा अच्छे से, और एग्जाम में आपको बहुत काम करेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतने ही रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में एक अगला चैप्टर का लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा वहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। तब तक हमारे साथ जुड़ने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।